लिंचिंग का पूरा मकसद मुसलमानों के दिलों के अंदर खौफ बिठाना है। मुसलमान डरने वाला नहीं है। जो गोदी मीडिया है उनको ये भीख के टुकड़े दे रहे हैं, वो उनका गुणगान करते रहते हैं। और जो उनको आईना दिखाता है, भारत टीवी हो या भास्कर हो, भास्कर की बहुत सारी बातों से मैं एज अ मुस्लिम मुतमईन नहीं हूँ। मशरिक न्यूज़ के नाजरीन आदाब। इससे हम मौजूद हैं ऑल इंडिया मजलिस मसावरात के दफ्तर में। हमारे साथ मौजूद हैं नावेद हमीद साहब। मुल्क के कई मुद्दों को लेकर के हमने जानी उनकी बेबाक राय। क्या चल रहा है मुल्क के अंदर, क्या पोजीशन, क्या स्थिति है मुसलमानों की, और क्या राजनीति में आने वाले 5 राज्यों के चुनावों में क्या स्थिति रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली में इन दिनों संसद सत्र चल रहा है और एक और सत्र जंतर मंतर पर भी किसानों का शुरू हुआ। क्या सोचते हैं वो इस विषय में, जानते हैं। जी हामिद साहब। देखिए, ये जमहूरियत के ज़वाल की निशानी है कि यहाँ का जो अन्नदाता है और एक ऑनरेबल सिटीज़न है, उनके मुद्दे पर संसद में सरकार बात करने को तैयार नहीं है। और एक स्क्रिप्टेड एक स्टेटमेंट जो है वो बार बार कार्बन स्टेटमेंट जिसे कहते हैं, बार बार वही देती रहती है। मगरमच्छ जैसी खाल के लोग इस वक्त सत्ता में बैठे हुए हैं कि उनको ना गंगा में तैरती हुई लाशों की पीड़ा होती है, ना जो 40 लाख से ऊपर लोग इस मुल्क में जो है जिन्होंने ऑक्सीजन की कमी की वजह से और दवाइयों की कमी की वजह से और अस्पतालों की कमी की वजह से जिन्होंने दम तोड़ दिया है, उनकी कोई पीड़ा होती है। तो जब इनको मरौओं की पीड़ा नहीं हो रही, दर्द महसूस नहीं हो रहा, तो किसानों के साथ जो जो एक अपने हक़ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और भारत माता के वजूद को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और बेसिकली वो किसानों की लड़ाई नहीं है, वो गरीब जनता की लड़ाई है। क्योंकि जो सरकार की एग्रीकल्चर पॉलिसी है, एग्रीन पॉलिसी जो उन्होंने बनाई है, वो अगले 10 साल में पूरा जो फूड सेक्टर है, जो भोजन का जो एक पूरा एक क्षेत्र है, वो निजी हाथों में चला जाएगा। अभी आपने जैसे बात की कि ऑक्सीजन की कमी से लोग मरे। सरकार का कहना है कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की डेथ नहीं हुई। इस बाबत आप क्या कहेंगे? सरकार के कितने मंत्री परलोक चले गए, सत्ता पार्टी के कितने नेतागण चले गए। सैकड़ों लोगों को तो मैं जानता हूं जो सरकार से वाबस्ता थे, जो सत्ता का हिस्सा थे, वो अस्पतालों में दवा ना मिलने से, ऑक्सीजन ना मिलने से, इलाज ना होने से, एडमिशन ना होने से चले गए, ख़त्म हो गए। इनको जो आईना दिखाता है वो भास्कर बन जाता है। तो जो गोदी मीडिया है उनको ये भीख के टुकड़े दे रहे हैं, वो उनका गुणगान करते रहते हैं। और जो उनको आईना दिखाता है, भारत टीवी हो या भास्कर हो, भास्कर की बहुत सारी बातों से मैं एज अ मुस्लिम मुतमईन नहीं हूँ। जो तबलीगी जमात के ताल्लुक़ से उन्होंने पूरा पूरा रोल प्ले किया, दैट वाज विशियस कैंपेन। लेकिन ये कि जुल्म तो जुल्म है ना। अगर हमारे मुखालिफ के साथ भी जुल्म होगा तो हमें जो जुल्म करने वाला है उसके ख़िलाफ़ हमें खड़ा होना पड़ेगा, और उसकी जो मज़लूम है उसकी हिमायत में। इस वक्त तो भास्कर मज़लूम है, क्योंकि वो देश को और देश की जनता को जो है वो बावर करा रहा था कि सरकार कहाँ कहाँ फेल हुई है। तो उनके यहाँ आप रेट डलवाएंगे, ईडी का इस्तेमाल करेंगे, इनकम टैक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो इनके हाथ में बस यही दमनकारी जो नीतियाँ हैं, बोलेंगे तो अभी आपने देखा ना, अभी योगी ने कहा कि अगर आंदोलन करोगे, बहकावे में आओगे, बहकावे मतलब आंदोलन करोगे, तो
तुम्हारी जायदाद जब्त होगी। तो जब जायदाद जब्त होने की बात होगी तो ये तो सब दमनकारी बातें हो गई ना। शासक का दमन हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस शासन का अंत होता है। तो ये डराने की और धमकाने की और लोगों को भीख मांगने पे मजबूर करने की और लोगों को जो है जो पूंजीपतियों के गुलाम बनाने की जो इनकी नीति है वो देश की जनता समझ रही है। और जो इनको आईना दिखा रहे हैं उनको मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक माहौल बनाना इनका अपना एक एजेंडा है और उसमें दलित भी शामिल हैं। आप देखिए, अभी देखा ना आपने, एक दलित की मूछें मूंड दी गई कि तू दलित है, तू कैसे मूछ लग सकता है। तो मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में कोरेगांव का केस क्या था, सारा का सारा आदिवासियों की हक की लड़ाई थी वो। तो उनका ये सिलसिला, उनका एक एजेंडा है। लेकिन कि चलिए इनके जो मुख्य धार हैं सरसंघचालक, उन्होंने कहा कि जो लिंचिंग करता है वो हिंदुओं में से नहीं है, तो अब तय कर लें कि वो हिंदू है या नहीं है। तो ये ठीक है। और लिंचिंग हो रही है, कोई मुसलमान डर रहा है उससे क्या? लिंचिंग का पूरा मकसद मुसलमानों के दिलों के अंदर खौफ बिठाना है। मुसलमान डरने वाला नहीं है। और उसकी सीधी सीधी मिसाल ये है कि जिन मुसलमान बच्चों की लिंचिंग हुई है, जिन मुसलमान बच्चों की लिंचिंग हुई है, उनके घर वाले डर गए क्या? सर उठा के अभी भी जी रहे हैं। उनकी हिम्मत को सलाम है। प्यू रिसर्च सेंटर की अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है 1 महीने पहले। उन्होंने कहा है कि भारत में दंगों से, लिंचिंग भी तो एक तरह का एक दंगे का पार्ट ही है ना। तो दंगों से जो सबसे ज़्यादा डरता है वो मुसलमान नहीं है, वो सिख समुदाय है। अब देखिए कितना वेल ऑफ समुदाय है, पॉलिटिकली कितना स्ट्रांग है, एक रियासत के अंदर कंसंट्रेट है, एक राज्य में कंसंट्रेट है। लेकिन उसके बारे में प्यू रिसर्च सेंटर का उस समुदाय के बारे में ख्याल है और मुसलमानों को वो कहता है कि मुसलमान डरते वरते नहीं हैं। तो जो बात हम कह रहे हैं वो अब दूसरे दुनिया के जो थिंक टैंक हैं उस बात को मान रहे हैं। मैं तो बहुत दिनों से कहता हूँ कि मुसलमान डरने वरने वाला नहीं है। तो मुसलमान मैं एक बात और कहता हूँ कि जो जुल्म के ख़िलाफ़ मुसलमान खामोश है वो सिर्फ एक वजह है, और वजह ये है कि वो नहीं चाहता कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम कोई क्रिएट हो मुल्क के अंदर। मुल्क जो है उसमें खाना जंगी हो, उसमें सिविल वार हो। ये जो लोग हैं ये सिविल वार करना चाहते हैं बेसिकली, और मुसलमानों ने तय कर रखा है कि इस मुल्क में सिविल वार हम होने नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर के आपकी राय? उत्तर प्रदेश के चुनाव में वहाँ की जनता बहुत जागरूक है। वो समझ रही है कि क्या विशेष एजेंडा चलाया जा रहा है और कौन किसका खेल खेल रहा है। मैं समझता हूँ कि बंगाल की तरह उत्तर प्रदेश की जनता भी जो है डिसीजिव फैसला लेगी और खामोशी से लेगी। अंडर करंट है। तो देखिए मानव का ये एक साइकोलॉजिकल उसका एक स्वभाव होता है कि वो डर जाता है। ये उनके अंदर खौफ बिठाने का पूरा एक स्टेटमेंट है कि अगर तुम सरकार के खिलाफ, सरकार के फैसलों के खिलाफ, सरकार की कुरीतियों के खिलाफ, सरकार के कुशासन के खिलाफ अगर तुमने बोलने की हिम्मत करी तो हम तुम्हारी जायदादें जब्त कर लेंगे। तो ये तो तानाशाही है ना। तो जवाब इसका देगी जनता, यूपी की जनता अगले फरवरी में, जब भी फरवरी मार्च जब भी चुनाव होगा उसमें जवाब देगी, मुझे पूरी उम्मीद है। अभी तक के लिए बस इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहिए मशरिक न्यूज़ के साथ।